हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 के सभी बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर क्या होता है ये जाना, और एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन, किन किन गैसेस से हमारा एटमॉस्फेयर बना है उनके बारे में हम लोगों ने जाना। देन हमने सभी क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या सभी गैसेस के यूजेस हैं, इन सबको देखा। देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा। एंड देन वेदर, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर क्या होता है इसको अच्छे से जाना हम लोगों ने। एंड एयर प्रेशर, व्हाट इज एयर प्रेशर, इसको अच्छे से समझा। एंड टुडे टुडे आवर टॉपिक इज विंड। विंड जो हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो विंड क्या होती है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। दिस इज कॉल्ड विंड। एक चीज आप लोग याद रखना, जो विंड होती है, जो हवा होती है, ये हमेशा ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को चलती है। ऑलवेज विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सो जो एयर है, जो हवा है, इसकी मूवमेंट विच ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, दिस इज नोन एज विंड। इसको बोलते हैं विंड। हमने हाई प्रेशर लो प्रेशर एरियाज क्या होते हैं, एयर प्रेशर क्या है, हमने जाना इसको। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स। हवाओं की अलग अलग काइंड्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स। नंबर वन इज परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब यहां देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, ये एक ग्लोब है हमारी अर्थ का, जो मिनी मॉडल है अर्थ की, बिल्कुल जैसे वैसे दिखाया गया है। अर्थ के ऊपर देखिए, नॉर्मली ये है इक्वेटर सेंटर में 0 डिग्री पे। अगर हम, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जो हवाएं होती हैं, विंड्स होती हैं, दे आर मेनली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर यानी कि वो एरिया जहां पे हवाएं खूब है, यहाँ पे एयर का प्रेशर काफी ज्यादा है, उसको बोलते हैं हाई प्रेशर। लो प्रेशर वो होगा जहां पे गर्मी ज्यादा है, हवाएं कम चलती हैं, लो प्रेशर एरिया। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जिस जगह पे सन की रेज सबसे ज्यादा पड़ेंगी, वहां पे गर्मी की वजह से वहां की जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और वो एरिया एक लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। जैसे कि इक्वेटर जो होता है, हमेशा जो लो प्रेशर होता है इक्वेटर के ऊपर, सो लो प्रेशर टाइप का वेदर होता है इक्वेटर के ऊपर। और इक्वेटर से दूर अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके थोड़ा ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो इलाका होता है, यहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे हवाएं होती हैं। तो ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ये वाला इलाका स्पेशली ध्यान से जरा देखिए, ये वाला जो इलाका है, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर है, टेम्परेट जोन वाला इलाका, ये हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ पे एयर काफी ज्यादा होती है, सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लांटिंग रेज होती हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस एरिया, टेम्परेट जोन वाला एरिया है, दिस इज हैविंग हाई प्रेशर। जैसे कि हमने जाना है कि जो एयर्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करती हैं। तो ये वाला टेम्परेट जोन वाला इलाका, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो नेचुरली ये बात क्लियर होती है कि हवाएं इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे। देखिए यार, डायरेक्शन देखिए ना, इधर से इधर को मूव कर रही है हवा, इधर से इधर को मूव कर रही है, इधर से मूव कर रही है। तो हमेशा ही एयर का प्रेशर जो होता है, जो सन की रेज है, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इक्वेटर वाला लो प्रेशर एरिया होता है, और टेम्परेट जोन वाला हाई प्रेशर एरिया। सो पूरा साल रेगुलरली जो विंड की मूवमेंट है, हमेशा यहाँ पे इक्वेटर की ओर हमेशा एयर्स मूव करती हैं। हमेशा टेम्परेट जोन से इक्वेटर की ओर जो होती हैं विंड्स, वो मूव करती हैं, बिकॉज बिकॉज
ये वाला इलाका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। अब देखिए ये जो हवाएं हैं यहाँ से, जो यहाँ पे टेम्परेट जोन से इक्वेटर की ओर हवाएं चल रही, इसकी दिशा देखिए, इसकी जो डायरेक्शन है इधर ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर मूव कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है। इसको ईस्टर्ली विंड्स भी कह देते हैं, इनको ईस्टर्ली विंड्स भी कह देते हैं। डायरेक्शन जरा ध्यान में देखिए, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स, साउथ ईस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड्स, नॉर्थ और ईस्ट की ओर से ये मूव कर रही है। ये किस साइड है, ये साउथ ईस्ट से मूव कर रही है, साउथ ईस्ट विंड्स। तो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की ओर, ईस्ट ये एक तरह से सारा साल हमेशा मूव्स करते हैं। पुराने जमाने से ही, सदियों में ही जो ट्रेड चलता था भारत का और देशों से, उस समय स्पेशली अरेबियन कंट्रीज के जो ट्रेडर्स होते थे, वो जब अरब से अपने जो शिप्स होते थे, वो इन ट्रेड्स, ये जो इस उस समय में इस वेदर के अकॉर्डिंग ही वहां से यात्रा शुरू करते थे कि इन विंड्स के सहारे ही वो लोग एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते थे। उनके शिप्स ट्रेड के लिए इन विंड्स को यूज करते थे, जिसकी वजह से इन विंड्स को ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। तो ट्रेड विंड्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, ये वाली ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स। ओके, ये है ईस्टर्ली विंड्स। और उसके बाद देखिए ये जो ऊपर टेम्परेट जोन वाला हाई प्रेशर एरिया जो है, यहां से लेके अगर हम बात करें ये इलाके से, यहाँ पे हाई प्रेशर है, लेकिन पोलर एरिया के ये वाला इलाका है, आर्कटिक सर्कल वाला इलाका और अंटार्कटिक सर्कल वाला इलाका, यहाँ पे भी लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ से भी जो विंड्स है वो मूव करती हैं पोल्स की ओर जो मूव्स करती हैं। देखिए ध्यान से, ये वेस्ट से मूव कर रही है ईस्ट की ओर, तो इनको वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स। ओके, वेस्टर्ली विंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल पोल्स पे, ये पोलर विंड्स जो पोल से वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है उनको वेस्टर्ली विंड्स, और जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है उनको ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से विंड्स को कैटेगराइज किया गया है। तो जो सारा साल रेगुलरली विंड्स मूव करती हैं ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर, जैसे कि ये ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं, ईस्टर्ली विंड्स हैं, ये विंड्स परमानेंटली फॉर द होल ईयर दीज विंड्स मूव, जिसकी वजह से इनको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ना परमानेंट विंड्स क्या होती हैं, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, these blow constantly throughout the year in a particular direction. देन सीजनल विंड्स जो कि साल के कोई स्पेसिफिक सीजन में आती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में मॉनसून एक स्पेशल सीजन होता है जब इनकी मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर मूवमेंट इनकी स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि साउथ में हमारा सदर्न पार्ट कौन सा है, केरल, तमिलनाडु, वहां से इनकी शुरुआत, वहां पे इंडिया में एंटर करती हैं विंड्स और नॉर्थ इंडिया तक ये पहुंचती हैं। तो साउथ से नॉर्थ की ओर विंड्स मूव करती हैं, ये इनको मॉनसून विंड्स बोलते हैं। तो हमारे पूरे इंडिया में मॉनसूनी टाइप का वेदर है, उसकी वजह से बारिश होती है, लोग इसका हमेशा वेट करते हैं। ये मॉनसून विंड्स पूरे इंडिया को कवर करती हैं, तो इनको सीजनल विंड्स बोलते हैं। देन लोकल विंड्स, जो कि स्पेसिफिक इलाके में लोकल विंड्स चलती हैं, जैसे कि देखिए स्पेशली अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज, वहां पे एक रेगुलर टाइम होता है जो सी टू लैंड विंड्स मूव करती है। या नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें समर में जून महीने में एक बहुत ही गर्म हवाएं, हॉट विंड्स चलती हैं, जिसको कहते हैं लू। तो लू है, ये जो एग्जांपल है ये लोकल विंड्स की। तो विंड समटाइम ये विंड्स होती हैं इतनी तेज होती हैं, बारिश या विंड्स या और कुछ चीजों के मिलने की वजह से ये बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है। जैसे कि ऑन 25 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोनिक विंड्स आई थी उड़ीसा में, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तेज विंड्स का होना, बारिश का होना, टाइडल सर्ज, इन सब की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। विंड्स की स्पीड थी 260 किलोमीटर और लगातार 36 आवर्स ये मूवमेंट होती रही। बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, स्पेशली कच्चा हाउसेस बिल्कुल तबाह हो गए।
इंडस्ट्रियल शेड्स उड़ गई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, रेन्स की वजह से फ्लडिंग भी हुई बहुत सारे रिवर्स में। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई। तो ये थी विंड्स, जिसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। तो अलग अलग मीनिंग है, ट्रेड जिसमें ट्रेड विंड्स आ जाती हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स हैं। अच्छे से इनको वीडियो को देखना, अच्छे से नोट्स को रीड करना, अगर डाउट हो तो दोबारा से पूछ लेना। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।